दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। राजनीति में कब क्या होगा ये कोई नहीं कह सकता, इसीलिए कहा जाता है कि राजनीति संभावनाओं का घर है। यहाँ कुछ भी कभी भी हो सकता है, परिवर्तन हो सकते हैं, कटाक्ष हो सकते हैं, बयानों के तीर चल सकते हैं, कभी कभी जिसको हम लोग ग्रामीण भाषा में कहते हैं उकटा पुराण करना, ये भी हो सकता है। यानी जो पुरानी बातें हैं वो आज के पटल पर लाकर किसी को नीचा दिखाने की कोशिश भी की जा सकती है। राजनीति वो खेल है। संदर्भ ये दे रहे हैं कि फिल वक्त जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, सम्राट चौधरी के नाम लेने से ही पुरानी बातों को छीलना शुरू कर दे रहे हैं और छीलते छीलते यहाँ तक कह दे रहे हैं कि कौन किसे कब सम्मान दिया, ये सम्राट चौधरी को सोचना और समझना चाहिए। सम्राट चौधरी के पिता को सम्मान किसने दिया? सम्राट चौधरी जब अंडर एज थे तब भी उन्हें विधायक बनाया गया। उसके बाद कई कोटों से उनको सम्मानित किया गया और राजनीति में उन्हें प्रवेश मिली। लेकिन अनाप शनाप बोलते हैं सम्राट चौधरी। इधर सम्राट चौधरी भी तुरंत इसका जवाब देते हैं और कहते हैं कि बाप पर न जाए नीतीश कुमार, क्योंकि नीतीश कुमार उस समय हाफ पैंट पहनते थे जब मेरे पिता भारतीय सेना को जी रहे थे, यानी भारतीय सेना में अपनी सेवा दे रहे थे। चलिए, ये बातें तो हो ही रही है, दोनों तरफ से ये जो शीत युद्ध है वो चल रहा है, लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है उनके घटक दलों पर कैसे पड़ रहा है, आज इस बाबत हम पहुँचे हैं लोजपा रामविलास, और यहाँ जो प्रवक्ता हैं हमारे साथ जितेंद्र सिंह यादव, इन्हीं से कुछ बातों को हम साझा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे उन इतिहासों को जो नीतीश कुमार दोहरा रहे हैं। जितेंद्र जी, सम्राट चौधरी ये कह रहे हैं कि जिस लालू यादव के साथ नीतीश कुमार आज गलबहियां डाल रहे हैं, यही लालू यादव गोरौल में अपने गुंडों से कुटवाया था नीतीश कुमार को। आप भी रहे हैं लालू जी के सानिध्य में, कहाँ तक सच्चाई है? बिल्कुल, सम्राट चौधरी जी जो बोले बिल्कुल सत्य बोले। देखिए, नीतीश जी को तो सबसे पहले ये सब बात कि हम क्या किसको बच्चे से क्या बनाए नहीं बनाए, सम्राट चौधरी जी को बच्चे से वो नहीं बनाए, इसलिए कि उनके पिताजी बिहार में अपने आप और पार्टी के जो इनका पार्टी था इनको सींचने का काम किया और इनको भी नेता बनाने का काम अश्विनी चौबे जी के शौकनी चौधरी जी अब हम लोग के बीच नहीं हैं बेचारे। उन्होंने अपने बेटा सम्राट चौधरी जी को नेता बनाया। वो किसी के बदौलत, आज सम्राट चौधरी जो नेता हैं किसी के बदौलत नहीं है। अगर कोई लोग बोलते हैं कि हमने बनाया, बिल्कुल ये गलत बात है। शौकनी चौधरी साहब ने बहुतों लोगों का नेता बनाया बिहार में। जब लव कुश की जन्म देने वाले कौन है? शौकनी चौधरी साहब है। लेकिन आज बोलने के लिए, आज नीतीश बाबू बिहार के मुख्यमंत्री हैं, आज उनको मुख्यमंत्री के कुर्सी पर कौन ले गया? बीजेपी के ही नेता लोग जो आज मुख्यमंत्री जो बन के घूमते चल रहे हैं, वह बीजेपी के ही देन है जो कि आज वो बिहार के मुख्यमंत्री। और इस चीज को वो बार बार भूल जा रहे हैं, उनको भूलना नहीं चाहिए। जहाँ तक आप लालू यादव जी की बात किए कि गरौल में पिटवाए थे, तो मैं एक बात और बोल दूं कि लालू यादव जी ने साफ शब्दों में कहा था कि अगर हमको पता चल जाता कि नीतीश कुमार अगर इस तरह का होता तो हम बच्चे में हम गर्म पानी डाल के सुखा देते। तो ये सब चीजों को देखिए, उनको बोलना चाहिए, सोच समझ के बोलना चाहिए कि किसको हम बनाए, किसको कौन। पहले अपने आप को आप समझिए कि आपको कौन बनाया। आज बिहार के कुर्सी पर जो बैठे हुए हैं, बिहार के जो मुखिया आप हैं, वो किसके बदौलत है? इस चीज को भी तो सोचिए ना। हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का देन है कि इनको बिहार में
एनडीए का कैंडिडेट मुख्यमंत्री घोषणा करके चुनाव करवाने का, वो हमारे नेता का देना। लेकिन अब इस चीजों को बोलने के लिए, इस चीज को बताने के लिए हम क्या, पूरा बिहार जानता है, बिहार के एक एक लोग जानता है कि नीतीश जी को मुख्यमंत्री कौन बनाया। तो ये सब चीज बोलने के लिए वो कुछ भी बोल सकते हैं कि हम सम्राट चौधरी को नेता बना दिए, ये कर दिए, वो कर दिए। सम्राट चौधरी कोई ऊपर से आकर टपक नहीं गए, इसलिए कि उनके पिताजी राजनीति के एक ऐसे योद्धा थे जिनकी राजनीति में, समाज में, जनता में एक बहुत बड़ी पकड़ थी। जितेंद्र जी, बात अब यहीं तक नहीं रुकती है। बात यहाँ तक हो गई कि जेडीयू के जो नेता हैं और प्रवक्ता हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं, वो अब कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी राजनीतिक कलंक है। देखिए, वो जो जिनको आप बोल रहे हैं कि मुख्य प्रवक्ता हैं, वो जो बोल रहे हैं आज अटर पटर जो बात और बयान जो दे रहे हैं कोई भी चीज में, वो टेंशन में कि हम, किस बात का टेंशन कि उनको? हमको मंत्री नहीं बनाया जा रहा है। रूलिंग पार्टी है भाई। अरे भाई, तो रूलिंग पार्टी है, तो ये तो पहले मंत्री थे, आपको पता है ना। नीरज बाबू पहले मंत्री थे, तो इनको तो 3 महीनमा अथी पर पेरोल पर रखा गया था। 3 महीनमा ये मंत्री बने और उसके बाद 3 महीनमा में इनको मंत्री पद छीन लिया गया। तो अभी बखुलाए हुए हैं, तो ये अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। ये जो है ना, बुखार में भात खा रहे हैं। अभी बुखार में जो ये भात खा रहे हैं, आदमी को पंथ रोटी खाना चाहिए, तो ये भात खा रहा है। इसीलिए ये टेंशन में रह रहे हैं कि हमको क्या बोलना चाहिए। सम्राट चौधरी जी के बारे में बोलने के लिए सबसे पहले इंसान को यह सोचना चाहिए कि हम हैं क्या। सम्राट चौधरी किसी की बदौलत आज सत्ता में नहीं है और राजनीति में नहीं है, उनकी अपनी और अपने परिवार की बदौलत और अपनी मेहनत की बदौलत आज यहाँ है। इसीलिए ये सब चीजों के बोलने के लिए सब लोग स्वतंत्र हैं। आज हमारे नेता आप देख रहे हैं ना, चिराग पासवान जी बिहार के किसी भी कोना में जाते हैं तो लाखों लाख की संख्या जुड़ती है। आज क्या है, आज हर लोग आस्था और विश्वास हमारे नेता चिराग पासवान में देख रहे हैं। ये सब चीजों से लोग बकुला गए हैं। ये सब चीजों से लोगों को लग रहा है कि अब आखिर होगा क्या। जो हम नंबर 1 की पार्टी थी, नंबर 3 हो गया, अब मेरा क्या होगा, नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हम विदाउट नंबर हो जाएंगे। तो ये सब चीज जो है लोगों के अंदर अब उतर नहीं रहा है, वजह यही है। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि नीतीश बाबू जिस पर गर्म हो जाते हैं, चाहे वो पक्ष का हो या विपक्ष का हो, उसका राजनीतिक कैरियर ही समाप्त करा है। अरे भैया, अब हम आपको क्या बोले। एक नीतीश बाबू का सबसे बड़ा एक खासियत यही है कि जो इनको हर एक चीज बोला उसी के साथ ये रहे। आज जिस पार्टी में ये महागठबंधन से मुख्यमंत्री बने हुए हैं, आपको वो 3 भी याद होगा ना कि खुलेआम विधानसभा में तेजस्वी जी कितना बार बोले, अरे पलटू जी हैं क्या बोलेंगे, ये क्या क्या नहीं शब्द बोल दिए। राजनीति में उसका माफ होता है, तो हम इसी चीज कर रहे हैं। तो ये सब चीज किसी पर बोल देंगे तो किसका खत्म कर देंगे राजनीति भाई। कहे नहीं ललन बाबू को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए हुए हैं, इनको क्यों नहीं खत्म कर देते हैं। कल तक वो कैंची अस्तूरा ले लेके इनका पेट के दांत साफ कर ले चलते थे, कोलगेट साफ वाला लेके चलते थे। तो सबसे बड़ा बात है, ये सब चीजों के लिए वो स्वतंत्र बोल रहे हैं, चल रहे हैं। लेकिन जहां तक बात है कि कोई अभी इनको सबसे पहले बिहार की स्थिति को देखना चाहिए कि बिहार के जनता हमारा कितना स्वतंत्र रूप से रह रहा है। नहीं आज यहाँ स्वास्थ्य की व्यवस्था की है, और नहीं शिक्षा की व्यवस्था है, और नहीं लॉ एंड ऑर्डर है। तो इनको तो ये सब चीजों पर फोकस देना चाहिए। तो ये नेता के पीछे ढूंढ रहे हैं। सम्राट चौधरी जी के जो अस्तित्व बढ़ रहा है ना, इस चीजों पर इनको जो है ना, ये भी बखला गया। अच्छा, ये घटना सत्य है जो गोरौल वाली घटना सम्राट चौधरी कह रहे हैं? देखिए, घटना तो बहुत सारे चीज, आप तो उस वक्त थे लालू जी के साथ। देखिए घटना तो सब सत्य है, कोई गलत चीज कोई थोड़ी बोल रहा है। उस समय घटना एकदम बिल्कुल सत्य है कि ऐसा घटना घटी है। लेकिन अब इस घटना के बारे में नीतीश बाबू से ज्यादा कौन जान सकता है जो उनके साथ घटा है। लेकिन वो स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे कि हमारे साथ कुछ हुआ ही नहीं। तो ये सब चीज सब कम से कम उनको ये सब चीज तो न बोलना चाहिए और नहीं इस चीजों पे उनको रहना चाहिए। उनको बिहार के जनता के बारे में सोचना चाहिए और बिहार के हित के बारे में सोचना चाहिए और बिहार के विकास के बारे में सोचना चाहिए। आखिर में एक सवाल आपसे बस यही है, सारे बातों का एक ही बात है, निचोड़ जिसको कहते हैं। राजनीति जो होती है, इसको अगर देखा जाए तो एक स्तरीय राजनीति होनी चाहिए। लेकिन ये स्तरीय राजनीति न होके ये राजनीति सतही होती जा रही है। और
जो बयान आ रहे हैं इसमें न तो बड़ा न छोटा और न उतार न चढ़ाव, सम्मान जो कहा जाता है, अभिवादन, इसको भी लोग भूल रहे हैं। इसका क्या लग रहा है इम्पैक्ट युवा राजनीतिज्ञों पर क्या पड़ने वाला है? देखिए, यही सब चीज़ तो नीतीश जी को ये सब चीज़ों पर बिल्कुल समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि हम बिहार के मुखिया हैं। कभी किसी के कंधा पे सर रख दे रहे हैं, कभी कुछ बोल दे रहे हैं, कभी कुछ कह दे रहे हैं, तो ये सब चीज़ों पर उनको बिल्कुल रूप से सोचना चाहिए। अब बिल्कुल समझना चाहिए कि हमको किसके बारे में क्या बोलना है, किसके बारे में न बोलना है। ये तो बिल्कुल सच्चाई है। और नहीं तो यही सब बात को तो सुन के युवा जो है ना, आज युवा जो जितना बिहार में देश में युवा एक्टिव है, यही सब बातों को लेकर तनाव सनाव, आज आज जो जतियाता जो बूझ लग गई है, आज जतियाता जो बिहार में नहीं पूरे देश में जो छिड़ गया है, इन्हीं लोगों के कारण ना आज जो है नीतीश बाबू जात के लिए राजनीति करना शुरू कर दिए। आज जात का अगर राजनीति नहीं करते तो उनको ये सब चीज़ों को बोलने की क्या जरूरत है भाई? आप पूरे बिहार के बारे में ना सोचिए, आप बिहार के मुखिया, आप किसी प्रश्न एक जाति का नहीं है। तो ये लोग जात का बढ़ावा देते हैं और इसी तरह से कुछ बोलते हैं तो युवा को मन बढ़ता है, युवा भी कुछ ना कुछ बोलना शुरू कर देता है। जो बड़ा करेगा वही तो नीचे वाला न करेगा। हम लोग भी तो वही ना उन्हीं को देख के करेंगे ना। इसलिए हम लोग चाहते हैं, हमारे नेता हमेशा चिराग पासवान जी हमेशा ये बोलते रहे कि देखिए मर्यादा को उल्लंघन मत कीजिए और एक सिस्टम में बिहार को चलाइए। और हमेशा इनका एक ही काम रहा है कि सिस्टम में जब आप चलेंगे तो निश्चित रूप से हमारा बिहार आगे बढ़ेगा और बिहार की विकास होगी। निश्चित तौर पर बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए जितेंद्र सिंह यादव जी। लोजपा रामविलास के प्रवक्ता हैं और जिन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि भाई जिसके गार्जियन जिस तरह से मार्गदर्शन करते हैं यानी डिसिप्लिन सिखाते हैं शुरू से ही, उसके बच्चे जो हैं वो बाहर निकलने पे भी उसके जो सुगंध है, उस फूल का जो सुगंध है उससे पूरा माहौल सुगंधित करता ही करता है। यानी लोजपा रामविलास के तरफ से कोई भी ऐसी बात जो अमर्यादित लगे उसे कहने की छूट नहीं है। लेकिन फिल वक्त जो राजनीतिक माहौल दिख रहा है अपने राज्य में और जिस तरह से अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग किया जा रहा है, बोली जा रही है, ये निश्चित तौर पर उन युवा राजनीतिज्ञों के लिए भारी पड़ सकता है जो अपना कैरियर, अपना भविष्य बिहार की राजनीति में तलाशना चाहते हैं। बहरहाल हम और भी खबरों को टटोल रहे हैं, तब तक बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।